जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। आज हम आपके लिए वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी यानी हिंदी जो है जिस भी एग्जाम में, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों हिंदी का हमारे एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। चलो आज हम शुरू करते हैं। आज की क्लास है वर्णमाला से संबंधित। वर्णमाला वर्णमाला क्या है? वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर, ठीक है, 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षरों में 33 व्यंजन और 13 स्वर और 10 स्वर और 35 व्यंजन भी होता है। इनका सभी का अलग अलग अपवाद है। हम उन सभी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, और ध्वनि में अब बात करते हैं हम वर्णमाला। उच्चारण के आधार पर टोटल जो वर्ण होते हैं 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 35 व्यंजन व 10 स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे उच्चारण के आधार पर। अब बात करते हैं हम लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर जो वर्ण होते हैं वे 35 तो व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन। ठीक है दोस्तों, 35 व्यंजन, 13 स्वर। 13 स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। और 4 जो होते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? पहले 13 स्वर की बात करते हैं। 13 स्वर कौन से आते हैं? स्वर को हम इंग्लिश में वोवेल्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आ, ए, आ, ई, उ, रीका, ऋषि, ए, ऐ, औ, औ, अंक, ए, खल्ली। ठीक है दोस्तों, अब हमेशा दूसरी भाषा में पढ़ सकते हैं। ए का से अनार, आ से आम, ई का इमली, छोटी का ईक, बड़ी का उल्लू, बड़ी का ईक, छोटा का उल्लू, बड़ा की उन, री का ऋषि, ए की एड्डी, ऐ से ऐनक, ओ की ओखली, औ की औरत, अंक से अंगूर, ऐसे ए खल्ली। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है 13 स्वर होते हैं। इन 13 स्वर में आप सभी ध्यान रखें कि व्यंजन जो है 25 होते हैं। वे 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग। वे अलग अलग, उनके अलग अलग माध्यम से होते हैं। सबसे पहले हमने आपको स्वर के बारे में बताया। अब हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं, जो कि 4 बचे हुए हैं। जैसे कि 13 तो स्वर हो गए। हम लेखन के आधार पर बात कर रहे हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में 35 तो व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर ये हो गए, ऐसे लेकर ए खल्ली तक। और 4 संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? अक्षय, त्रय, अज्ञा, ज्ञानी। 4 संयुक्त स्वर जो होते हैं उन सभी का आप ध्यान रखें, जैसे कि अक्षय, त्रय, अज्ञा, ज्ञानी, शरय। ये सभी स्वर जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनसे यह प्रश्न आ जाता है कि अक्षय जो है किन 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। यह अक्षय होता है। अक्षय जो है दोस्तों क प्लस के श से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, तय और रे से जो मिलकर बना होता है वह होता है त्रय। अक्षय, त्रय। अज्ञा, ज्ञानी जो मिलकर बना होता है वह होता है, अज्ञा ज्ञानी जो मिलकर बना होता है श और ऐसे मिलकर बना होता है। यह सरय मिलकर बना होता है। श और रे से मिलकर जो बना होता है श्रय बना होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी इन बातों का खास तौर से ध्यान रखा जाए। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको व्यंजन के बारे में बता दिया और स्वर के बारे में बता दिया। अब कुछ व्यंजन और स्वर इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बस आप इन संयुक्त स्वर का ध्यान रखें। जैसे कि आपके सबसे पहले आते हैं क वर्ग। व्यंजन की जो बात करते हैं हम,
वे आते हैं क वर्ग। क वर्ग में कौन से आते हैं? क वर्ग को हम कंठ व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, अण। ये सभी जो है क वर्ग में आते हैं। ठीक है दोस्त। एक च वर्ग होता है। च वर्ग में च चरखा, छ छतरी, ज जहाज, झ झंडे, अण खल्ली। ठीक है दोस्तों। अब ट वर्ग जो होता है वह ट वर्ग ट टमाटर, ठ ठटेरा, ढ डलिया, ढ ढक्कन। ठीक है। ट वर्ग ट तख्ती, थ थन, द धुआं, ध धनुष। ट वर्ग प, फ, ब, भ, म और न। ठीक है दोस्तों। ये जो है अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं। इन्हें हम कंठ व्यंजन, ऊष्म व्यंजक, तालव्य व्यंजक के नाम से भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजक। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन ये रे, ले और वे, ये क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? पेट पटा से, छोटा से, हेलकार, अक्ष। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं पेट पटा से, छोटा से, हेलकार, अक्ष। ठीक है दोस्तों। ये जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म संघर्षी जो होता है को ऊष्म संघर्षी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हम द्विगुण व्यंजक। द्विगुण व्यंजक ड डलिया और ढ ढक्कन द्विगुण व्यंजक होते हैं। जैसे कि ये द्विगुण व्यंजक होते हैं। द्विगुण जिसमें द्विगुण पाए जाते हैं, ड और ढ, यानी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगत व्यंजन की। आगत 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 व्यंजन जो होते हैं जय जहाज और फैफल आगत व्यंजक के नाम से जाना जाता है। ये होते हैं आगत। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कंठ। कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? कंठ जो है क, ख, ग और घ, ये जो है कंठ व्यंजक होते हैं। तालव्य जो व्यंजक होते हैं, तालव्य च चरखा, छ छतरी, ज जहाज, झ झंडे, अण खल्ली, ये होते हैं तालव्य। और जो आपका होता है मूर्धा, मूर्धा जो है ट टमाटर से शुरू होता है। मूर्धा ट टमाटर, ठ ठटेरा, ड डलिया और आपका ढ ढक्कन और अण खल्ली। ठीक है दोस्तों। ये जो है मूर्धा से शुरू होते हैं। अब आप सभी एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो व्यंजक के 5 क्रम में बांटा गया है, जैसे कि क, ख, ग, घ और ए खल्ली। ठीक है दोस्तों। आप सभी इसका ध्यान रखें। ये जो है 5 होते हैं। ये होता है पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना, ये कंठ व्यंजक के नाम से जाना जाती है पूरी श्रेणी। एक श्रेणी में 5 व्यंजन होते हैं, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये होते हैं अल्पप्राण। और दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है ये होता है महाप्राण। ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्पप्राण और महाप्राण, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। सघोष किसे कहा जाता है? सघोष भी दोस्तों व्यंजन में ही होते हैं, जिसमें तीसरा और चौथा और पांचवा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है सघोष। यानी बाद के जो 3 बचते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, ए। ठीक है। ये जो बाद के 3 होते हैं, ये जो है तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। और सघोष यानी घोष, अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये होते हैं आपके सघोष। ठीक है दोस्तों, अघोष।
अघोष और सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, इन सभी का आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, एक आपका होता है मूर्धन्य हमने बता दिया, ओष्ठ बता दिया, अघोष बता दिया, सघोष। अघोष जो है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग दोस्तों। कै वर्ग, ये मैंने आपको बताया था, ये वर्ग होते हैं। इनके वर्ग के जो क्रम होते हैं, एक वर्ग में 5 क्रम होते हैं। यानी पहला क्रम, जैसे कि पहला क्रम हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, जैसे कि कै और ख अघोष हुआ। ठीक है। और अल्पप्राण में हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण हर वर्ग का, और दूसरा और चौथा जो होता है वह महाप्राण होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जो छात्र नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और एक बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन, यानी आपका उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन जो होता है ला होता है, और पार्थिव पार्थिव जो व्यंजन होता है आपका लुंठित, आपका रे होता है। लुंठित आपका ल होता है। ठीक है। और पार्शिव आपका व्य होता है। ठीक है। इन सभी बातों का आप, छोटी छोटी सी बातें हैं, इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। और यदि कोई छात्र नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। ठीक है दोस्तों।